हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नाइन्थ के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है लेखन कला और शहरी जीवन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए जो 11वीं कक्षा में सीबीएसई के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के अंतर्गत प्रारंभिक शहरी समाज की प्राकृतिक का वर्णन करें। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो प्रारंभिक शहरी समाज थी उसकी प्राकृतिक का वर्णन करना है कि किस प्रकार के शहरी समाज थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। देखा जाए तो प्रारंभिक शहरी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। लोगों का पहला वर्ग समूह अभिजात वर्ग से आता था। इसमें देखा जाए अभिजात वर्ग में तो इसमें जो था राजा होता था, यानी सम्राट, पुजारी, अधिकारी, अमीर व्यापारी और व्यवसायी, और उच्च सैन्य अधिकारी आदि शामिल थे। जनरल सी बात, जैसे आप आज के भी समय देखिए, जो अपर क्लास में हैं, जो पहली वर्ग में आते हैं, वो अमीर लोग होते हैं या बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, बड़े बड़े पुजारी होते हैं। वैसे ही मेसोपोटामिया के समय काल में शहरी समाज कुछ इसी प्रकार की थी। जो सबसे बड़ा राजा होता था, पुजारी, अधिकारी, अमीर व्यापारी और व्यवसायी जो सैन्य अधिकारी थे, वो इस वर्ग में सम्मिलित थे, पहले अभिजात वर्ग में। कहते हैं ये लोग जो थे विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, यानी लग्जरी लाइफ को जो है रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय, और शानदार इमारतें और महलों में रहते थे। इनकी इमारत जो थी शानदार थी और बहुत ही महंगे होते थे, और ये लोग महंगे कपड़े पहनते थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। जैसे आज के भी समय आपने देखा होगा, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े घर के लोग हैं, उनकी लाइफ लग्जरी भरी होती है। सेम ऐसा ही कंडीशन मेसोपोटामिया के समय काल में भी था कि ये लोग जो थे हर तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। इस वर्ग के लोग की सेवा करने के लिए स्त्री पुरुष दासों द्वारा की जाती थी। यानी देखा जाए तो अभिजात वर्ग के सेवा करने के लिए यहाँ पर स्त्री पुरुष दासों का भी प्रबंधन था। जैसे आज के समय देखिए बड़े बड़े घरों में नौकर रखने की प्रावधान है, वही सेम कंडीशन मेसोपोटामिया के शहरी योजनाओं में भी देखने को मिला। दूसरे वर्ग के लोगों में छोटे पैमाने के व्यापारी होते थे, कारीगर होते थे, राज्य के अधिकारी, बुद्धिजीवी आदि शामिल थे। यानी ये आम व्यक्ति थे, कोई उतना खास नहीं था। मिडिल क्लास के लोग थे जो सिर्फ छोटे मोटे व्यापार करते थे, कारीगर होते थे, राज्य के कुछ अधिकारी हो सकते थे, कुछ बुद्धिजीवी हो सकते थे। तो ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय मेसोपोटामिया के शहरी समाज के अंतर्गत। उच्च या प्रथम श्रेणी के तरह वो भी विलासिता का जीवन जीते थे। यानी देखा जाए तो उच्च एवं प्रथम श्रेणी की जो हमने बात किया था अभिजात वर्गों की, सेम कंडीशन जो था इसमें दूसरे वर्ग के लोगों में भी था। वो लोग भी बड़े लोगों की तरह अपना जीवन जो है विलासिता पूर्वक जीवन जीते थे। और तीसरी संपत्ति या वर्ग के लोग समाज के सबसे निचले सबके गठन करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जैसे पुराने समय में था कुछ उसी प्रकार आज आधुनिक युग में भी है कि यहाँ पर 3 तरह के जो है समाज यहाँ व्यवस्थित हो चुकी है। एक जो है अपर क्लास की होती है, मिडिल क्लास की होती है, लोअर क्लास की लोग होती है। और जनरल सी बात है लोअर क्लास का जो कार्य प्रणाली होती है अपर और मिडिल क्लास लोगों की सेवा करना होता है। सेम मेसोपोटामिया में भी इसी तरह के प्रावधान था। तो देखा जाए तो उस समय भी जो थे अमीर वर्ग को देख के जो है मिडिल क्लास के लोग भी, यानी दूसरे वर्ग के लोग भी उसी तरह के जो है विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। और तीसरे वर्ग के लोगों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। अब देखिए आम गरीबों का जीवन सदैव ही कठिनाईपूर्ण थी, दुखदायक परिस्थितियों से गुजर रहा था, चाहे आज आधुनिक युग में हो, चाहे मेसोपोटामिया के समय काल में हो। कहते हैं आम गरीब व्यक्ति जो है हमेशा ही पिसते रहे हैं अमीरों के
कुछ चालों में, और आज भी ये बरकरार है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों की बहकावे वाली बातों में आके आम गरीब की जो जीवन है तहस नहस हो रही है। अब मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। दोस्तों, ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। कहते हैं आज सभी नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, हमेशा विचारधारा सुनिएगा, कि वो गरीबों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गरीबों को ही कत्ल कर रहे होते हैं। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं समय बदल गया। हम 3000 साल से लेकर देखिए 50,000 साल के अंदर उस समय से इतनी दूर आ गए हैं, फिर भी हमारी सोच आज तक नहीं बदली। आज भी गरीब लोग जो है कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, कौन कौन से कष्ट होंगे। आप गरीब होगे तो आपको स्वयं ही इस बात का एहसास होगा कि गरीब होना दुनिया में सबसे बड़ा जो है कष्टदायक परिस्थिति को अपनाना होता है। और ये दुख क्यों आते हैं, क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि आम गरीब व्यक्ति जो होते हैं अपने हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं जैसे तैसे जो है बच्चों को आगे पढ़ा लिखा के किसी न किसी फील्ड में ले जाते हैं। आप अगर बाहर जॉब करने के लिए जाइए, सबसे पहले आपको डिग्री डिप्लोमा ही देखा जाता है, जो आम गरीब बंदों से जो है कोसों दूर रहती है। और इसमें देखा जाए तो अमीर लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनके बच्चे 50 बार भी फेल क्यों ना हो जाए। वो तो उनको डिग्री और डिप्लोमा लेने के ही फिरात में रहते हैं, कि उनको पता है काम तो आज अनपढ़ लोग भी करके दिखा देते हैं। कोई बड़े बड़े महल जो होता है, बड़े बड़े इंजीनियर अपने हाथों से नहीं बना रहा होता है, उसमें मजदूर ही लगे होते हैं, अनपढ़ लोग ही लगे रहते हैं। यानी देखा जाए तो आम गरीब बंदों को कहू का बैल बना देती हैं। और यही कंडीशन मेसोपोटामिया में भी थी। तो मैं कैसे कहूँ कि आज का समय बदल गया है। जो बोलता है समय बदल गया है, हम समय बदलेंगे, नया समय लाएंगे, वो सबसे बड़ा जो है लोगों को मूर्ख बना रहा है। समय ना तो बदला है ना चेंजेस हुई है। चाहे हम कोई भी समय काल में चले जाएं, वो स्थिति आज भी बरकरार है। और यही बात मेसोपोटामिया के भी बात यहाँ बताती है कि पहले 2 वर्ग जो थे अपने आप जीवन जो है विलासतापूर्वक जीवन जीते थे, और तीसरी कैटेगरी के लोग जो होते थे उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उच्च वर्ग के लोगों के शवों को सोने के बर्तन, सीप के गोले, लापीस, लाजूली आदि जैसे कीमती वस्तु के साथ दफनाया जाता था। क्योंकि देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोगों को जो है बहुत तरह की सुविधाओं के साथ मरने के बाद भी उनको लग्जरी जो है कफन मिलती थी। दूसरी ओर आम लोगों के शवों को साधारण बर्तनों आदि के साथ ही दफना दिया जाता था, जो कि आज भी देखने को मिलता है। बड़े लोगों को देखिए शाही सब कुछ होता है, लेकिन आम गरीब बंदों के कुछ भी खास नहीं होता है। और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहुत असमानता थी। जैसे आधुनिक युग में भी बहुत असमानता है। बहुत से देखिए आज के लोग के समय ये विचारधारा ये होता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है। सिर्फ विकास वो अपने आप को करते हैं। गरीबों का विकास यहाँ कोसों किलोमीटर दूर है। अगर गरीबों का विकास करना है तो अपनी सरकारी रूल रेगुलेशनों में थोड़ा चेंजेस कीजिए, थोड़ा सा बदलिए रूल रेगुलेशनों को। आज आम गरीब बंदे कहते रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं और रो रहे हैं। कई क्षेत्रों में ये समस्या खड़ी हुई है कि लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका सरकार बहुत ही घटिया तरह से इस्तेमाल करती है। जब सरकार बदलती तो उनको घर तक बनाने नहीं देती और कहती है कि वो तो दूसरे सरकार को आपने पैसा दिया था, अब हमें पैसा ठूसो, हमें जेब गरम करो, तब हम तुम करने देंगे। और कोई गरीब बंदारा बना भी लेता है तो उस पर जो है उनका बिल्डोजर चला देती है। क्या है नीति? क्या जब कोई रजिस्ट्री होती है, कुछ होता है, सरकार आंख बंद कर रखी होती है? क्या सरकार इसलिए होती है कि इसका आरोप उसके सर, उसका आरोप उसके सर करने के लिए? लेकिन इसमें पिसता कौन है? आम गरीब बंदा ही पिसता है। और ये उस समय भी थी और आज भी है। तो मैं कैसे कह लूँ कि सरकार अच्छा है, सरकार भलाई के लिए करता है? सरकार की जितनी भी रूल रेगुलेशन बनाई गई है सब का सब बेकार है।
इसमें आम गरीब बंदों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ आम गरीब बंदों के लिए पिसने के लिए बनाया गया है। और ये आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। आप थोड़ा आगे तो बढ़ के देखिए जीवन में, आपको भी सरकार की रूल रेगुलेशन से जो है ईर्ष्या होगी। और ये रहा है, मेसोपोटामिया में भी ये सब देखने को हमें मिला कि वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन वहाँ के नागरिकों को भी भोगना पड़ा। आम गरीब बंदे जो थे जीवन बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों में गुजारते थे, और अमीर लोग जो है लग्जरी जीवन जीते थे, गरीबों पे हुक्म डाल डाल के जो है अपना जीवन के नैया को आगे बढ़ाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी बात पहुँचे, समझे, विचार करे और अच्छे अंक प्राप्त करे। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो जाके आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपके लिए है।